तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। आपको कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आज आप जानते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। हम लोगों ने काफ़ी अच्छा शुरुआत में एक अच्छा मोमेंट कैप्चर किया और बैंक निफ्टी में काफ़ी मज़ा किया। हालांकि लास्ट में कुछ खास नहीं मिला, बट ठीक है, ट्रेड करने वाले देखिए लास्ट में भी कर लिए हैं। जो मैंने आपको 17-18 रुपये में बताया था, जो आपको पुट बताया था, तो काफ़ी कुछ आपने यहाँ पर सीखा, काफ़ी कुछ आपने प्रॉफिट किया। बाकी चार्ट के माध्यम से आपको सब पता है कि जिस तरह से भी हमारा डिस्कशन था, जो भी हमने यहाँ पर चार्ट के माध्यम से प्रिडिक्शन किया था, आपको A to Z एक एक लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। जैसा जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर जाएगी मार्केट, तो ऊपर आपके सेलर अवेलेबल हैं। सारा का सारा चीज़ बताया था कि मार्केट यहाँ जाएगी, यहाँ पर देखिए सेलर हैं, यहाँ सेलर हैं। मार्केट जब भी ये ऊपर जाएगी इस तरह से, तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपकी सेलिंग करने में भरपूर फोकस करेंगे, क्योंकि इन लोग जो यहाँ पर ऑप्शन सेलर हैं उनका एसएल ऊपर अवेलेबल है और ये कभी यहाँ से नुकसान नहीं ले सकते। मैं आपको मोटा माटी बात बता रहा हूँ कि ये लोग यहाँ से नुकसान नहीं ले सकते, इसलिए मार्केट को क्या करेंगे, लोग वापस गिरा करके और इसका जो प्रीमियम है पूरा का पूरा ये लोग खा जाएंगे। तो देखिए आपका एग्जैक्ट उसी तरह से होता है। मार्केट आपकी यहाँ पर कहीं खुली इस जगह, इसके बाद ऊपर गई, मूवमेंट किया, यहाँ पर वापस देखिए बड़ी जोर से सेलिंग आई। चूंकि इनको सेलिंग करना था, देखिए जो सेलर है ना, उनका मेन व्यू ही था कि उनको सेलिंग करेंगे। और मार्केट जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट में यहाँ से जो मार्केट आपकी जा रही है, ये देखिए आपका मार्केट में यहाँ पर दम था नहीं, ठीक है। ये तो जानबूझ के ऊपर आपको ले जाया गया था मार्केट में, थोड़ा 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 करके, और आप देखिए आज मार्केट को वापस गिरा दिया गया। सबका सब आपको डिस्कशन वीडियो के माध्यम से मिला था, एक एक चार्ट आपको यहाँ पर बताया गया था। देखिए किसी के आपको न्यूज में नहीं पढ़ना है, ना ही आपको ज़्यादा यहाँ पर सोचने की जरूरत है कि मार्केट ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखिए आप अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको फोकस ये करना है कि जब 9:15 बजे मार्केट खुलेगी तब उस टाइम कंडीशन देखेंगे, जब 3:30 बजे मार्केट बंद होगी तब हम कंडीशन देखेंगे। उसके बीच में जो भी हो आप वो एक्टिविटी देख करके आप ट्रेड करिए। आपको मैं बोलता हूँ रात भर का टेंशन ही नहीं लेना चाहिए कि रात भर को आपको कोई सौदा उठाना है, आपको BTST करना है, आपको ये करना है, मत करिए। पता है आपको सबसे बड़ा नुकसान आपको कई बार देखना BTST में होता है। मैं मानता हूँ प्रॉफिट भी होता है, बट सबसे बड़ा नुकसान होता है क्योंकि आप रात भर टेंशन में रहते हैं। कल क्या होगा, 12 बजे तक आप SGX निफ्टी देखते हैं, फिर सुबह उठ के देखते हैं, कोई मतलब नहीं है। छोटा ट्रेड करिए, देखिए दिन में आप खुश रह करके ट्रेड करिए, जो आपको प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट लीजिए और इन्जॉय करिए, ठीक है। बाकी आप हमारे ग्रुप में हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहता है। जैसे कि अभी आपने क्रूड भी देखा होगा, मैंने आपको क्रूड बताया था कि जब वहाँ पर जाएगा शायद 5690 के नज़दीक जाएगा, तो वहाँ पर हम पुट के बारे में सोचेंगे। 5685 से आपका क्रूड रिटर्न हुआ है। अब आप खुद देख लीजिए कि कहाँ तक नीचे गिरा है, और अब वापस खुद क्रूड ऊपर जा रहा है। तो अगर किसी भी टाइम आपका 5690 के ऊपर वो सस्टेन करके ऊपर रुकेगा, तो फिर वहाँ से कल की बाइंग भी आएगी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो आपको कुछ ना कुछ अपडेट जरूर मैं वहाँ पर देने की कोशिश करता रहता हूँ, जब तक देखिए ग्रुप चल रहा है। और अगर ग्रुप में ज़्यादा आक्रमण हो गया, ग्रुप ही बंद करने की कोशिश की गई, तो फिर भैया आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा रह जाएगा, वो है आपका यूट्यूब, ठीक है। तो यूट्यूब में जो भी हम आपको बताते हैं, जो वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं, वो फिर आप देख लीजिएगा कि आपको किस तरह से क्या करना होगा, ठीक है। चलो यानी डिस्कशन करेंगे कल के बारे में, आपको यहाँ पर कल किस तरह से ट्रेड करना है, सारा का सारा यहाँ पर हम चार्ट के माध्यम से प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। देखिए सिंपल है, आपका जो बैंक निफ्टी है यहाँ तक आपका ये लेटेस्ट टाइम का आपका यहाँ पर लो था, उसी लो से आपका यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के ऊपर आपकी क्लोजिंग देने की कोशिश किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सपोर्ट कहाँ लिया है, सबसे पहले अगर आप ये सपोर्ट देखते हैं तो सपोर्ट आप एक ट्रेंड लाइन बनाइएगा। तो जब आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, जो भी आप यहाँ पर मानते हैं, ये देखिए ये आपका सपोर्ट था। और ये जो सपोर्ट था ना, ये कई जगह आपका सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। यहाँ पर देख लीजिए, ये जगह से ये पूरा का पूरा आपका ये सपोर्ट एरिया था, है ना, सपोर्ट एरिया यहाँ पर देख लीजिए था। अब ये यहीं पर वापस जाकर के सपोर्ट लिया, तो क्या मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके यहाँ तक जाएगी, क्या मार्केट इसको सपोर्ट लेकर के यहाँ तक वापस टॉप में जाएगी। देखिए कल के माहौल में आपको दोनों तरफ के ट्रेड फर्स्ट क्लास मिलने वाले हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट का मूड माहौल क्या बोलता है और किस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर फिबोनाची उठाइएगा। जब आप यहाँ पर फिबोनाची उठाएंगे, इसके लो से जब आप यहाँ पर जाकर मार्क आउट करिएगा इसके हाई को, आपको जिसका फिबोनाची का लेवल मिल रहा होगा, आपको अराउंड आपका 0.5 का लेवल भी मिल रहा है, जो कि 900 के अराउंड में आ रहा है। इसका मतलब मार्केट यहाँ तक अभी नहीं आया, इसका मतलब आपकी मार्केट भी बेरिश नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा बेरिश नहीं है, ये भी आपको कंसीडर यहाँ पर करना चाहिए। बट ठीक है, ये चूंकि आपका यहाँ पर सपोर्ट है, ये सपोर्ट में ही आपका बंद हुआ है, इसलिए मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि जब तक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं करता आपका बैंक निफ्टी, तब तक आपको यहाँ पर पुट बाई नहीं करना है। हाँ, किसी भी टाइम अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा, जो कि आपका यहाँ पर 50,920 का लेवल आ रहा है, ध्यान में रखिएगा, 50,920 का लेवल आ रहा है। अगर इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपको ठीक है, आपको यहाँ पर लगभग 200 से 300 पॉइंट के आपकी नीचे की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर है।
जो कि लेवल आपके यहाँ पर 50,600 तक के आपके पहले लेवल होंगे। देन उसके बाद हो सकता है ये जो यहाँ पर लो बना हुआ है इसको भी टच करने नीचे आपका बैंक निफ्टी आ सकता है। ध्यान में रखिएगा, वापस आपको बोलना चाहूँगा, जब तक ये आपका 50,920 के नीचे नहीं आता तब तक आपको यहाँ पर पुट बाई का ज़्यादा नहीं सोचना है। ओके, चलिए दूसरा चीज़ यहाँ पर एक मिनट, मैं यहाँ पर रेंज बनाना भूल गया था, मैं आपको रेंज बना करके दे देता हूँ। ये आपकी रेंज है, ध्यान में रखिएगा, आपकी रेंज है, ठीक है। अब ये रेंज है आपकी, ये रेंज है, मान लीजिए कि ये रेंज में खुल करके इसके ऊपर का ब्रेकआउट करेगा, तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आपका पहला टारगेट यहाँ पर जो निकल करके आ रहा है वो 51,300 का आ रहा है ऊपर की तरफ। जब तक आपका 51,300 के ऊपर आपका ब्रेकआउट करके आपकी मार्केट सस्टेन नहीं करती तब तक आपको नेक्स्ट कॉल बाई नहीं करना है, जो कि ये एरिया आ रहा है। वापस यहाँ से सेलिंग आई थी और कई बार आप देख रहे हैं यहाँ से कंटिन्यू आपकी सेलिंग आ रही, तो इस यहाँ से लेकर के आपका 51,091, ठीक है, 51,091 से लेकर के आप यहाँ पर 200 पॉइंट का मूवमेंट आप यहाँ पर जरूर कैप्चर कर सकते हैं। बट उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल क्या होना है, आपको सतर्क हो जाना है जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी निकलती नहीं है। यहाँ पर देखिए जो वीकली आपके यहाँ पर ऑप्शन सेलर थे वो यहाँ पर आज एग्जिट हो चुके हैं, यहाँ पर इनकी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर ऐसा आपको ज़्यादा कुछ नहीं है कि नहीं यहाँ पर आपके ज़्यादा सेलर बैठे हुए कि कुछ भी बैठे हुए, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो अगर यहाँ से मार्केट आपकी निकलती है तो फिर मार्केट आपकी निकल भी सकती है ऊपर की तरफ, कोई यहाँ पर रुकावट नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं यहाँ पर कोई रुकावट है, ठीक है। तो ऊपर के लेवल भी आपके जैसे कि मैंने बताया खुले हुए हैं यहाँ तक के, नीचे के लेवल भी आपके यहाँ पर 50,500 तक के नीचे के लेवल भी आपके यहाँ पर नीचे खुले हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए जो लेवल है यहाँ से बाइंग आई थी, ये लेवल आपके बाकी है, ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिया। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए सिंपल है, अगर मान लीजिए कि जहाँ से आपकी ये लो पॉइंट बना था, ये वाला लो, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाता है, आपकी मार्केट मान लीजिए क्लोजिंग आपका 51,091 दिया, मतलब 51,000 के ऊपर दिया है। अब गैप डाउन का मतलब ये है कि 200 पॉइंट आपका लगभग गैप डाउन ओपन होना, तब जाकर के आपका 50,000 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होगा। तो गैप डाउन ओपन हो करके कंटिन्यू अगर मार्केट नीचे जाएगी तो हम 100% पुट बाई करेंगे। ध्यान में रखना, गैप डाउन ओपन होने का मतलब है कि आज जो आपकी यहाँ पर गिरावट आई थी अभी वो पूरी की पूरी गिरावट कंप्लीट नहीं हुई है। तो अगर मार्केट किसी भी टाइम आप 50,900 के नीचे वापस गैप डाउन खुल करके नीचे जाने लगे, आप यहाँ पर वापस एक बार पुट का जरूर ट्राई करिए और आपका टारगेट वापस 300 पॉइंट नीचे का होगा। समझ रहे हैं। गैप अप के केस में अगर मार्केट जैसे कि यहाँ पर खुली है और गैप अप हो जाती है आपका 51,200 के ऊपर या 51,300 के ऊपर, तो जब तक गैप अप के केस में जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी तो हम कॉलबाई नहीं करेंगे। मेरी बात आपको क्लियर हो रही। गैप अप के केस में वापस जब तक ये आज के हाई को ब्रेकआउट नहीं करेगा तो हम कॉलबाई नहीं करेंगे। हाँ, एक ट्रेड हमको जरूर मिलेगा, अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है और यहीं से आपकी प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो जाती है तो हम यहाँ पर तुरंत के तुरंत पुट बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। टारगेट हमारा सबसे पहला यहाँ पर टारगेट होगा। इसके बाद अगर इसके नीचे जाएगी तो फिर देखेंगे और नीचे कहाँ तक मार्केट आपकी जा सकती है। बट वापस बता रहा हूँ, गैप अप के केस में अगर मार्केट नीचे आना शुरू हुई फर्स्ट कैंडल में तो हम सबसे पहले प्रॉफिट बुक करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे नीचे के ट्रेड में। क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा एक वीक है, अभी हमको यहाँ पर ये भी नहीं दिक्कत रहेगी कि नहीं टाइम डी के होगा, थीटा डी के जैसा कोई चीज़ होगा। जो भी होगा आपका अच्छा खासा प्राइस यहाँ पर मूवमेंट होगा और आपको एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह से ट्रेड करेंगे। बाकी जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा कि आप इस तरह से ट्रेड करें। बाकी ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन वापस आपका यहाँ पर देखिए ये वाली आप ड्रा कर लीजिएगा, जो कि आज का ट्रेंड लाइन था। मैंने आपको बताया भी था कई बार कि देख लीजिए, इंडिकेट करके दिया था, ये आपकी ट्रेंड लाइन है। यहाँ से आपका रजिस्टेंस लेगी, हालांकि थोड़ा सा रजिस्टेंस देखिए यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था, लेकिन वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई ब्रेकआउट भले करेगा, ठीक है। देखिए ग्रुप में आपको रहने का यही फायदा है, मैं आपको क्लियर बताते हैं, भले ब्रेकआउट करेगा लेकिन जब तक ये 51,500 के ऊपर नहीं रुकेगा तब तक यहाँ पर ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा ही नहीं। हर बार जैसे ऊपर जाएगा मार्केट में यहाँ पर सेलिंग आएगी, ये हमने आपको कल क्लियर बताया था। तो ग्रुप में भी इसी तरह से मैं अपडेट करता था। तो देखिए आज ग्रुप में मेरा एक लास्ट में 0 to 0 था, कितने में 15 में, अब 15 में, और वो क्या हुआ वो आपको मिला ही नहीं। तो टोटल आज जो भी मेरे ट्रेड थे टोटल के टोटल आपको पुट के ट्रेड थे और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है। तो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। चलते हैं साथ साथ आपके निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए तो बड़े भाई ये आपका निफ्टी का चार्ट है, देख लीजिए। लेवल मतलब लेवल तो सब कुछ आपको याद ही है, पता है मेरे लेवल क्या होते हैं और मैं आपको क्या बताया था कल। पहले तो ये बताइएगा, आपको हंसी आ रही होगी ना, मेरे चार्ट का प्रिडिक्शन करने में आपको हंसी आती होगी। एक बात बताइए, ये जो आपके लेवल थे ना, मैंने क्या बोला था, यहाँ जो कॉल बायर बैठे हुए हैं ना, इनका स्टॉप लॉस कल मार्केट लेने आएगी और आप देख लीजिए उनका स्टॉप लॉस आज लेने आई कि नहीं आई। देखिए लॉजिक है, मार्केट बिना लॉजिक के चल ही नहीं सकती, आप यकीन करिए। अगर ये लॉजिक आप सारा का सारा समझ गए ना जिस दिन, तो चार्ट आपसे बातें करने लगेगा कि मैं यहाँ जाऊँगा, मैं इस तरह से कुछ करूँगी, इस तरह से आप पुट बाई कर सकते हैं, इस तरह से आप कॉल बाई कर सकते हैं, बस और लॉजिक कुछ नहीं।
थोड़ा सा डाटा रीडिंग आपको आना चाहिए, थोड़ा सा चार्ट प्रेडिक्शन आपको आना चाहिए, बस पैसा तो बनता है। देखो मैं ये नहीं बोलता कि हमेशा 100% पैसा बनता है, बट मार्केट में लगभग टाइम आपको पैसा अगर बनाना है ना तो ये सारा चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। देख लीजिए टोटल आपको वही चीज़ मिला जो आपको यहाँ पर मैंने वीडियो के माध्यम से बताया हुआ था। अब देखिए वीडियो देखना ना देखना आपके ऊपर है। मैं मानता हूँ मेरी थोड़ी सी गलती यही है कि मैं आपको लेट वीडियो डाल पा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा जल्दी से वीडियो डालूँ तो वो आपको जल्दी मिल जाया करेगी। बट देखो प्लीज़, ट्रेड करने वाला, मार्केट सीखने वाला रात को 2-2 बजे तक भी कुछ भी करने को तैयार है। मैं देखता हूँ बहुत से बंदे इतने एक्टिव रहते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे 2 बजे भी मेरी वीडियो देखते हैं। और मैं खुद जब एक इस कंडीशन में था, मैं आप यकीन नहीं करेंगे मैं कब चार्ट देखते देखते उधर ही मैं अपने चेयर में सो जाता था, टेबल में सो जाता, मुझे पता ही नहीं चलता था, ठीक है। तो इतना मैं चार्ट में मशगूल हो गया था, तब जाकर के ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने जो आज मैं चार्ट के माध्यम से यहाँ पर आपको बता पा रहा हूँ, तब ये सारी चीज़ें मैं सीखा हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे मैं एक एक दिन में कम से कम 100-100, 80-80 चार्ट देखता था कि मार्केट कर क्या रही, क्यों ऐसा हो रही है, क्यों यहाँ से गिरावट आई, इसका रीज़न क्या है, ऐसे कुछ सीखता था, तब जा करके आने तो ठीक है। टाइम सबको देना चाहिए और देखो सबके साथ आपको टाइम बिताना चाहिए, तभी ये ज़िंदगी में कुछ है। बाकी ठीक है, हर चीज़ पैसा ही नहीं है, हर चीज़ चार्ट भी नहीं है, समझ रहे। चलो एनीवे, तो आज का अभी सेम यही आपके साथ आज भी हुआ, देख लीजिए। अब यहाँ पर आपका क्या कौन सा जगह छोड़ रखी है इसने, ये वाली जगह इसने छोड़ दिया, बाकी ये आपका सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। कल इसकी एक्सपायरी है, तो कल की एक्सपायरी में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, ध्यान में रखना आप। तो यहाँ पर आप काम करिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा करिएगा जो आपका ये सपोर्ट है, ठीक है। अब सपोर्ट आपको पता चल रहा है क्यों सपोर्ट है, देखिए सपोर्ट है ना। अब दूसरा चीज़ अगर आप एक चीज़ देखते हैं तो ये जो हाई था उस हाई को आज इस हाई ने ब्रेकआउट नहीं किया है, राइट। तो ये जब हाई का ब्रेकआउट नहीं किया इसने, तो जब तक इस हाई का ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक आपको यहाँ पर बाइंग जल्दी नहीं आएगी। तो ये जो आपका यहाँ से नीचे गिरावट किया ना, तो हो सकता है ये हाई तक यहाँ तक आपका वापस जाए आपकी निफ्टी। तो आपका एक हाई बन गया, ये दूसरा हाई बन गया, तीसरा हाई बन जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी काल की पोजीशन बन सकती है, इसके बाद वापस आपका यहाँ पर गिरावट कर सकता है। तो लेवल आपके पूरे के पूरे देखो उसी तरह से रटे हुए हैं। मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ लेवल सेम है, कोई यहाँ पर चेंजमेंट नहीं है। तो लेवल कौन से हैं देखिए, आपका जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया, अब आप इसको एक रेंज से कंसीडर करिएगा। ये आप यहाँ पर रेंज बना लीजिए, रेंज थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपकी ये रेंज है ना, क्लियर है, ये रेंज है। चलिए अब अगर आपकी निफ्टी जैसे कि रेंज में ओपन हो किसी भी टाइम आपकी रेंज में, देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है, आप चाहें तो इसको 5 मिनट में कर सकते हो, तो थोड़ा सा आपको और अच्छा एक रेंज मिल जाएगा। आप लोग बहुत सोच रहे हैं, बोला सर ये तो बड़ा छोटा रेंज है, बहुत छोटा है, कैसे करेंगे। देखिए ये आप समझ में आया। चलिए तो ये मेरा मतलब है कि देखिए जो ये रेंज आपकी यहाँ पर बनी हुई ना, ये छोटी रेंज नहीं है निफ्टी के लिए, ये रेंज ठीक है। इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करेगा ना, आप वापस यहाँ पर कहाँ तक आपका टारगेट होगा, जैसे कि आप यहाँ पर समझ रहे हैं 24,970 है ना। 24,970 को मैंने आपको रट करके रखा है, बता रखा है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करके आपका यहाँ पर आपकी निफ्टी रुकती है 24,970, याद रखिएगा। तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर बन रहा है ना, वो 25,000 यहाँ पर वापस लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा अच्छे से, 25,040 आपका पहला टारगेट है। ध्यान में रखिएगा 24,970 का अगर आपका ऊपर ब्रेकआउट करता है, आपका पहला टारगेट 24,040 का। देन उसके बाद आपको जो टारगेट है वो आपका 25,080, ठीक है। 25,080, नेक्स्ट टारगेट क्या है 25,130, सब रटा हुआ है, ठीक है। ये आपके टारगेट ऊपर के हो गए। अब आते हैं बात नीचे, देखिए मार्केट आपकी जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है आपका 25 भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हो सकता है आपका मार्केट यहाँ तक जाए और ये आपका 25 से ही आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस ले ले, क्लियर है। 25 से ही आपका रेजिस्टेंस ले ले, इसको भी आपको ध्यान में रखना। अगर 25 से रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देगा ना, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर भी एक हमको पुट का ट्रेड ढूंढना है, समझ रहे हैं। मार्केट यहाँ से जैसे गई, यहाँ पर 25,000 का अगर रेजिस्टेंस लेती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है। अब स्टॉप लॉस किस तरह से आप लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 60 पोजीशन आपको बनाना है। अब ये 25,000 मान लीजिए आपका यहाँ पर लेवल है, तो इस तरह से आपको कुछ ट्रेड यहाँ पर प्लान बनाना है और ये आपके लेवल फिर वापस होंगे और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आप इस तरह से रख दीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपका पुट की पोजीशन फिर आपको यहीं पर कहीं बननी चाहिए, क्लियर है। ये देख लीजिए, समझ रहे हैं। तो ये आपका ऊपर से जब ये इस तरह से गिरावट जो किया है ना, आपका इस तरह से जो गिरावट किया है ऊपर जाए और यहाँ पर आपका कहीं रुकता हुआ नजर आए, तब आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए, क्लियर। चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको डिलीट किया। अब नेक्स्ट आपका टारगेट प्लान क्या है, देखिए मान लीजिए कि रेंज में खुल करके नीचे जाए, तो अब नीचे जाने के केस में जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपका अगर आप पैटर्न आप कुछ देखते हैं तो आपका ये पैटर्न इस तरह से कुछ एम पैटर्न भी बना हुआ है। तो जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एम पैटर्न को उसूल होता है कि मार्केट क्या करती है, रिट्रेसमेंट करने जाती है यहाँ तक, इसके 50% तक, फिर यहाँ से गिरावट करती है। तो अगर इस जगह से गिरावट करेगी ना, तो ये आपका सबसे बेस्ट ट्रेड होगा पुट का, ये ध्यान में रखना, ओके।
अब बात आती है रेंज के केस में। तो मान लो कि भाई ठीक है, ये कंटिन्यू अगर गिरावट कर रहा है तो हो सकता है रेंज में खुल करके आपको वापस गिरावट कर दे, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसका अगर आपका यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगा 24,000, आपका 24,900 के नीचे मान लीजिए यहाँ पर निकलता है, तो फिर आपका नीचे के टारगेट भी अच्छे खुले हुए हैं, जो कि 24,840 आपका पहला टारगेट बन रहा है, एंड सेकंड टारगेट आपका 24,780 का। ठीक है, 24,780 एंड 24,840 प्लीज़ याद करिएगा, ये आपका पहला होगा, ये आपका सेकंड टारगेट, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। 24,780 तक के आपके नीचे के टारगेट हैं। और वो टारगेट क्यों है ये आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ से आपके बायर एक्टिव हुए थे इस तरह से किसी भी हाई को ये मतलब लो को ये लोग ब्रेकडाउन नहीं कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ से आपके बायर बैठे हुए हैं ना, इनका अभी तक एसएल हिट नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ ये और सिर्फ यहाँ से आपका 50% आपका मार्केट रिट्रेसमेंट हुआ है। अगर इसका कंडीशन यहाँ से किसी तरह से नीचे गया तो फिर आपके इन लोगों का भी स्टॉप लॉस यहाँ पर मार्केट लेने आएगी। बाकी आप फिबोनाची के माध्यम से यहाँ पर ड्रा करके आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल है। तो आप एक काम करिए, यहाँ से फिबोनाची उठाइएगा, फिबोनाची यहाँ से इसको ये वाला ड्रा करके और इसके टॉप तक ले जाइए, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि मार्केट ने क्या किया। एग्जैक्ट आपका 0.61 का लेवल दिया है, आप चेक कर लीजिए। अरे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये देखिए 0.61 का लेवल आपका क्या है कि 24,897, आप यूँ कह सकते हैं कि 90 मतलब 900 का। ठीक है, मतलब 24,900। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपका बिल्कुल सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो आपको नीचे बड़ा एक गड्ढा है, जो कि लेवल आपको मैंने 24,840 एंड 24,790 का 80 का बता रखा है, समझ रहे हैं। तो ये इस तरह से आपको नीचे ट्रेड करना है। बाकी गैप अप गैप डाउन के केस में सेम है, ऊपर मार्केट गैप अप खुलेगी, ऊपर जा करके हो सकता है आपका मार्केट वापस नीचे से यहाँ से गिरावट करे, बट ठीक है गैप अप खुलेगी तभी मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपका 25,000 के ऊपर मार्केट आपकी मान लीजिए खुलती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो थोड़ा सा वेट करने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि यहाँ से हम पुट बाई करेंगे और हमारा टारगेट यहाँ तक का होगा, स्टॉप लॉस हम यहाँ छोटा सा रख देंगे, बताया था। तो 25,000 की यहाँ पर मार्केट कहीं खुलती है मान लीजिए, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से वापस आपका रेजिस्टेंस ले और मार्केट आपके फर्दर नीचे आए। तो गैप अप के केस में आपको थोड़ा सा पुट की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आपको कल तब बाई कर लेना, यहाँ पर सोचना है जब आपका 25,070 के ऊपर आपका सस्टेन करेगा तब, ठीक है। अब रही बात गैप डाउन के केस में दोस्त, देखिए गैप डाउन खुलने का यहाँ पर दो रीजन आपके पास हो जाएगा पुट बाई का। पहला तो आपका ये जो सपोर्ट है उसके नीचे मार्केट आ जाएगी, दूसरा आपका यहाँ पर जो कल आज का लो है उसके नीचे मार्केट चली जाएगी, तीसरा आपका यहाँ पर 0.61 का लेवल है उसके नीचे मार्केट चली जाएगी। इसका मतलब फिर आपको यहाँ से बेरिश का ट्रेड बनाना है और आपके लेवल जैसे कि मैंने आपको बता दिया लेवल यहाँ तक के होने चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये आपके नीचे के लेवल हैं। इसी तरह से देखिए, अब बाकी एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर चाहें तो ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। अब ट्रेंड लाइन बोलेंगे तो ट्रेंड लाइन कौन सी है, तो ट्रेंड लाइन मेरी वही वाली है जो मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है और आज भी बताया था, कल भी बताया था। ये जो आपकी ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही, सबसे पहले तो आपका ये रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर कर रहा है, इसका ध्यान रखें आप प्लीज़, समझ रहे हैं। ये मैंने आपको कल बना करके दिया था, शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूलता दोस्त, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ बना करके दिया था। ऊपर का आपका ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब नीचे आपका सपोर्ट अगर आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो सपोर्ट भी बना सकते हैं। सपोर्ट किस तरह से आप बनाएंगे यहाँ पर ध्यान रखिए। तो ये सपोर्ट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 30 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं। जब हम यहाँ पर 30 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ एक चीज़ नज़र आ रही है। देखो मैं ना हर एक चीज़ पहले चार्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, फिर आप सबको बताता हूँ। आप एक काम करिए, यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाइएगा, ट्रेंड लाइन की जगह आप मेरे हिसाब से आप एक्सटेंडर लाइन उठाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ये एक्सटेंडर लाइन ले जा करके इधर ड्रा कर दीजिएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पर ड्रा करेंगे ना एक्सटेंडर लाइन इस तरह से कुछ, तो आपको यहाँ पर कुछ ये मिलेगा, आपको प्लीज़ थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा, ये ठीक है, ये लीजिए, ये मिल रहा है आपको, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, ये एक्सटेंडर लाइन। तो अब आपको ये यहाँ पर लेवल भी मिल रहा होगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज़। हो सकता है आपको ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा तब तो आपको और भी ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा। फिर आपका ब्रेकडाउन करेगा ना, फिर आपके लेवल जो है तो 24,780 के लगभग मिलने ही चाहिए, क्लियर है। तो ये ट्रेंड लाइन का भी ध्यान रखना है आपको, नीचे से ये वाली ट्रेंड लाइन, ऊपर का ये ट्रेंड लाइन ध्यान रखना है। बाकी इसका एरिया मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो भी हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा, इसी तरह से आप ट्रेड करिए। बाकी जैसा भी हो, जिस तरह से भी हो, अपने कैपिटल का सेफ रखिए। जब सबसे बड़ी चीज़ आपको इस मार्केट के अंदर आपको कैपिटल को सेव रखना है, ठीक है। मैं बार बार आप सबको समझाता हूँ, ट्रेड ना मिले तो ज़बरदस्ती का ट्रेड मत करिए। आपको अगर हीरो जीरो अच्छा ना मिले तो आप ज़बरदस्ती का हीरो जीरो ट्रेड मत करिए, एक लॉट से ट्रेड करिए, वो सबसे बेस्ट चीज़ होता है, क्लियर है। क्योंकि आपका दिन भर का बनाया हुआ प्रॉफिट आप लास्ट में उसको गवा देते हैं, वो सबसे बेकार दिन होता है हमारा, समझ रहे हैं। जब हम पूरे दिन का प्रॉफिट लास्ट के 3:15 के बाद हम गवाते हैं ना, वो सबसे गंदा दिन होता है। तो वो आप थोड़ा सा अवॉइड किया करिए और प्रॉफिट को घर ले जाना सीखिए, ठीक है। तो बाकी मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, मेरा टेलीग्राम का आपको टेलीग्राम के अंदर सर्च नहीं करना है, ठीक है। मेरे ग्रुप को आप टेलीग्राम के अंदर सर्च करेंगे नहीं मिलेगा, वहाँ पर फ्रॉड ग्रुप आपको मिलेंगे। इसलिए अगर मैं आप मेरे पर्सनल ग्रुप में आना ही चाहते हैं, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। फिर भी नहीं मिलता, आप मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट करिएगा तो मैं आपको वहाँ पर लिंक पर्सनल प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन होइए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करें, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आपके साथ हूँ।